नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नायक है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कुछ भक्ति नहीं करता था, ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग, और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था, सभी देवताओं को मानते थे। लेकिन मैं कोई ये पुस्तक वगैरह कभी पढ़ता नहीं था, उतना ज्ञान मेरे को नहीं था ये। अक्षय जी, आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी। ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में, वो 3 महीने 2013 में, वो मैं मार्च महीने में नाम लिया, वो जनवरी में 2 महीने पहले नाम लिया था, वो बरवाला जाके हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से। तो बाइक में हम लोग संबलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए। वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतार हैं। तो मेरे को परमात्मा नाम से वर्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना। तो मैं बोला परमात्मा क्या है, तो पहले ये मेरे को बता। मेरे को परमात्मा का वर्ड ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। वो मेरे को समझा ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं, जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है। तो मैं बोला कि इससे क्या फ़ायदा भाई, तू तो लिया है ले, और मेरे को क्यों बता रहा है, मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है, तो डॉक्टर होके भी हर रोज़ दवाई खाता है, हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है, ये स्टोन वगैरह है, तो एक बार चल, ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब छूट जाएगा। मैं बोला कि ऐसे कैसे छूट जाएगा, 3-4 साल से मेरा, क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये सब में गांठिया वगैरह में दर्द होता है, और ये यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है। ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर, इसको मतलब बचपन से मरते दम तक ये कभी जाता नहीं है, ये रोज़ाना दवाई खाना पड़ता है। और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं, जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है। और वो बोले कि 11 mm तक आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है वो ब्लैडर में, वो 11 mm तक मतलब इलास्टिक होता है, 11 mm तक स्टोन वो डिजल्व होकर चले जाता है। लेकिन मेरा 14 mm था। वो बोले कि ये नहीं जाएगा, आप कटक चलो। वो कटक के थे, और जब मैं छुट्टी में जाऊँगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे, और मेरा पहचान है वहाँ पे। तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता। तो वो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा, बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से। तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं, इतना तो बोल रहा है। तो फिर मैं लगा ठीक ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह, ऐसे सोच के मैं गया था। ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहाँ से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फ़ायदा मिले। सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा में जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए ना सर, और पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वो वहाँ पे बैठे थे, जो भगत बोलते हैं, और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो। ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में। तो वहाँ से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए, और फिर नाम दीक्षा में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त गांव का है, संजीव है, वो भी मेरे साथ बचपन का दोस्त है। वो मेरे को कहने पे चला गया था, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था, हम मांस मछली बहुत खाते थी। तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे, मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी, मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है, कोई गुटखा नहीं खाना है, मांस मछली सेवन नहीं करना है। ऐसा जो नियम था मेरे को, मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया वो जो नियम। और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रहा है, वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था, समाज के फायदे के लिए, समाज के सुधारने के लिए। तो बचपन से मैं थोड़ा समाज सेवी हूँ। और मेरे पिताजी, जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी से फीस मत लेना, जितना में दवाई का मिल जाता है 20% में 20% में, उतना में हम घर चला लेंगे। और
भगत जी आज हो गया 20 साल हो गया, मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ। ठीक है भाई, नाम ले लेते हैं, अगर जो हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो बाद बाद में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है। ऐसे सोच के हम लोग साथ नाम ले लिए और मैं लाइन में लगा। मैं बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरा, और बहुत दिक्कत है, सालों से है, और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ, और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ, स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है, और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी सिर्फ इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, बोले इतना बोले, और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए। सिर्फ ये जो हाथ रख दिए मेरे को, कुछ बॉडी में कुछ हलचल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, ऐसे लग गया। गुरुजी पे हंस के चले गए। मैं खोजा, मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरुजी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं, जो कमल वगैरह जो बोलते हैं, मैं उसमें पाया भगत जी, हमारे साइंस में है भी, वो जो कमल जो गुरुजी पहला मंत्र जो देते हैं, जो हमारा जो कमल वगैरह बोलते हैं, कंड कमल जो बोलते हैं, हृदय कमल जो बोलते हैं, जो कमल वगैरह में गुरुजी जो डिफाइन करते हैं, उसमें साइंस में भी प्रूव है, अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया 1 महीने, 4 महीने बाद मेरे को सदमा मिला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सालों तक मैं, मतलब इतना सफ़र था ये दवाई के बारे में। मेरे पिताजी, हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे, और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना, किसी से ठग के मत कमाना, किसी को लूट ज़्यादा तकलीफ मत दो, इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था। तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में, प्राइवेट डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी हूँ, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था, जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था। हम लोग कर्ज लेके चलते थे, मैं डॉक्टर होने के बाद भी। मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले, उस टाइम 800 मारुति का था, तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण। लेकिन गुरुजी की दया से बिल्कुल मेरा दर्द उतना, मतलब कम हो गया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फ्री लगने लगा। और जब मैं आया, मैं पिताजी को बोला, पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे, हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था, एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को, और सब देवी देवता का हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है, आप बिल्कुल ये झूठे चक्कर में मत पड़ो, आप भी अपना जीवन कल्याण करा लो, मैं इसका जीता जागता आपका प्रूव हूँ। और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था, अल्ट्रासाउंड करा चुका था। जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल सब साक्षी रख के कर रहा हूँ, एक भी दवाई में नहीं खाया जब नाम लिया था। तो ना भगत जी जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके 14 mm का जो स्टोन था ना भगत जी, वो राइट साइड में भगत जी वो 4 mm का हो गया परमात्मा की दया से। तो वो मैं जो डॉक्टर को दिखाया, मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे, बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, आप एक बार फिर चेक करा लो। फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो 4.4 mm आया, वो 1-2 पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं। और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा, आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो। फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो, और वो बोले कि ये रिपोर्ट भी सही नहीं होगा, आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि वो साइंस को मानते थे। चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो, मतलब, लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है। और बचपन से मैं इतना मांस मछली खाता था, मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत, कभी नशा नहीं करता था, मेरे पिताजी की वजह से कभी कोई नशा चीज़ छुआ नहीं हूँ, लेकिन मांस मछली बहुत खाता था। एक बार ऐसा हुआ ना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी, मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था, 11:30 बज गया था, उसका साक्षी मेरा भगवतमती है। सो गया था मैं क्लिनिक से आके 11:30 बजे। 11:30 बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपनों में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है, और इससे नाम खंड होता है, तो मंत्र जप के सो। मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया। प्रथम मंत्र जपने में गुरुजी जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाता है, बिल्कुल इक्वल है वो। गुरुजी जो
जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आ रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था, वो नाम नहीं लिया था। एक मार्केट था वहाँ पे और एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया। एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया। लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ कि इसका सिर नहीं है, मैं सुन रहा हूँ इतना इसका सिर नहीं है, और बहुत दिनों तक मेरे यहाँ पे टायर का निशान था। फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग होम में आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बाल बच गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आया। फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से, फिर मेरे भगतमती ने प्रार्थना लगाया, अरदास लगाया, तो गुरुजी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में हैं जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे, बेटा घबराना मत, ठीक से भक्ति करो बोले। सर, आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं। आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते। हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी। तो सर, ये प्रेरणा, ये सोच आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उनकी प्रेरणा है। हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी, हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे। मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ। 11 दिन तक हमने बिल्कुल 12 से 13 हज़ार, बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था, लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का, और लगभग हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी, उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को, 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता था, लोग खरीदने नहीं पाते थे। लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है। और दुकान में कैसे कितना लगभग 20 लाख से ऊपर दवाई का ये ज़्यादा होगा, 25-30 लाख होगा, इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है। 20 लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे 11 दिन में, और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। हम भगत जी 30-40 पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1000 से 11, कभी 800 900, एक दिन तो 1600 हुए थे। परमात्मा कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे थे, बिल्कुल लाइन लगे थे। और गुरुजी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा 11 दिन तक, मतलब गरीब लोगों का। गुरुजी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भगत जी, नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भगत जी, आम आदमी। सर, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो सर, आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि एक संत इतनी दूर बैठकर और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियां ठीक कर देता है? और सर, ये जो आप पूछ रहे हैं, मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है। हमने तो गुरुजी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है और वो कबीर साहब के अवतार हैं, और वो जहाँ पे भी रहें उनका शक्ति, मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आप लो है, मोबाइल में लो या जाके कहीं भी, हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है, जहाँ भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी। परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी? अभी अब हमें परमात्मा को कभी, हम जिसकी भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण हनुमान, साक्षात कभी देखा है क्या भगत जी? टीवी भी देखे हैं, ये राम है, ऐसा स्वरूप है, तभी हम राम माने हैं। लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं। और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से, जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनको फ़ायदा मिला है तभी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये। और मेरे पास ये सब प्रूफ है। देखिए, मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें लिखा है फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है। और इसमें मेरा CRP लेवल देखो, उसी डेट का है, 35 है, 35-95, ये 6 के अंदर रहता है। ये 35 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है।
और ये क्या ये संबलपुर में देखा था, ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं कटक में जाके कंफर्म किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी बोले ठीक हो जाएंगे, और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था, मैं दवाई नहीं ली, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35 वगैरह, ये भगत जी, ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस, CRP जिनका बढ़ता है, बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है, यूरिक एसिड जिनका पड़ता है, कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। अभी परमात्मा साखियाँ में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के ठीक कर दिया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत लाइलाज जैसे बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, लोग बिना, गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है, फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है, ज्ञान को देखें, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप जो आपके घर में है, आप जिसको जो पुस्तक है, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिलान करें। आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे, जो चैनल पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है, और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।